इस क्लास में हम लोग चैप्टर 11 का पढ़ेंगे, ठीक है ना। 1857 के आंदोलन का प्रतिनिधित्व। आप ये देख लीजिए, आपके सामने इतना शब्द दिया है, इस चैप्टर से क्या लिखा है, कितना सवाल पूछा है। अब हम इसके चलिए मेन पॉइंट पे पढ़ते हैं। बोला कि भारत में अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ सबसे शक्तिशाली विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी, ठीक है ना। यहीं से बात माना जाए ना, तो लोग 10 मई 1857 को कहाँ से शुरुआत किए थे, तब मेरठ से किए थे, ठीक है ना। लेकिन ये सफल नहीं हुआ था, इसमें अंग्रेज विजयी हुए थे। जानते हैं क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि जो देश के राजा थे ना, ये सब अपने लिए लड़ रहे थे, देश के लिए नहीं लड़ रहे थे, इसके चलते ये सफल ना हो पाया। दूसरा पॉइंट बोले, इतिहासकार इसे प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष की संज्ञा देते हैं, जैसे बी डी सावरकर। बी डी सावरकर एक इतिहासकार है, ये क्या कहते हैं कि प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष इसका नाम दिए हैं। इस आंदोलन में मुख्यतः देसी राजाओं जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ के बेगम हजरत महल, कानपुर के नाना साहब, जगदीशपुर के वीर कुंवर सिंह आदि ने भाग लिया था। ये जो आंदोलन 1857 में क्रांति हुआ था, इसमें जो राजा थे, मेन राजा थे, क्यों को राजा भाग लिए थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ली थी, लखनऊ के नवाब, लखनऊ के बेगम हजरत महल और कानपुर के नाना साहब लिए थे। उसके बाद वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर से थे, आरा से, ठीक है ना। ये जो इस 1857 क्रांति की जो है ना मुख्य चेहरा है। अगला पॉइंट बोला कि इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता को समाप्त कर सीधे भारतीय सत्ता, ब्रिटिश राज सत्ता का अधीन कर दिया गया था। करें कि इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता को समाप्त कर सीधे भारतीय सत्ता, ब्रिटिश राज सत्ता का अधीन कर दिया गया था। ये जो क्रांति हुआ था ना, 1857 क्रांति, इस क्रांति से पहले ना भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, वह जो नियम बनाती थी ना, उस नियम के मुताबिक मतलब भारत में राज चलता था। लेकिन जैसे ही ये क्रांति हुआ ना, तो जो इंग्लैंड की महारानी थी ना, बोली नहीं, ये अब जो होगा ना, ये मेरे अंडर में होगा, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं बनाएगी नियम कानून, हम जो बना के देंगे वहां से ये सब चलेगा। तो ठीक है ना। इस क्रांति के बाद इंग्लैंड से चुन के आने लगा। अगला पॉइंट बोले, कंपनी द्वारा भारत में प्रमुख अफसर गवर्नर जनरल की जगह ब्रिटिश राज सत्ता के प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में वायसराय की नियुक्ति की जाने लगी थी, ठीक है ना। ये जो थी ना, ब्रिटिश कंपनी द्वारा भारत में प्रमुख अफसर गवर्नर जनरल की जगह ब्रिटिश राज सत्ता के प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में वायसराय की नियुक्ति की जाने लगी। देखिए, जब कंपनी राज कर रही थी 1857 से पहले, तो क्या बनाई थी, वो बनाई थी गवर्नर जनरल बनाई थी, ठीक है ना। वो क्या बनाई थी, गवर्नर जनरल। जैसे ही ये 1857 क्रांति रानी के अंदर में आया, यानी राजा के अंदर में आया, ये उस समय इस पद को हटा, गवर्नर जनरल पद को हटा दिया गया और वहां पर वायसराय पद को लागू कर दिया गया, ठीक है ना। आपके मन में एक प्रश्न ये आता होगा कि जो हमारा 15 अगस्त को झंडा फहराते हैं, तो भाई साहब पंडित जो क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री फहराते हैं, यही ना फहराते हैं, राष्ट्रपति क्यों नहीं फहराते हैं? तो दोस्त, इसमें कारण क्या है ना, उस समय जो था ना, जब देश आजाद हुआ था ना, तो उस समय ना राष्ट्रपति या कोई पद भारत में नहीं था, जिसके चलते आज भी प्रधानमंत्री फहराते हैं। ये आप बात समझ गए होंगे। अब हम प्रश्न की ओर चलते हैं। बोल रहे कि बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था या थी? दोस्तों, हमारा आंसर होगा वीर कुंवर सिंह, ठीक है ना। ये बिहार की बात कर रहा है, ठीक। चार नंबर प्रश्न बोले कि 1857 के गदर को किसने क्रांति कहा था? तो हमारा आंसर होगा कार्ल मार्क्स होगा। 5 नंबर प्रश्न बोला है, लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आंसर होगा हमारा बेगम हजरत महल, ठीक है ना। 6 नंबर प्रश्न बोला है, पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आंसर होगा हमारा पीर अली होगा। क्या होगा? पीर अली होगा। सात नंबर प्रश्न बोला है, द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सातवीं हमारा आंसर होगा अशोक मेहता होगा। 8 नंबर प्रश्न बोला है कि 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो हमारा आंसर होगा बी डी सावरकर होगा। 9 नंबर प्रश्न बोला है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था? तो हमारा आंसर होगा बहादुर शाह द्वितीय था। कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। 10 नंबर प्रश्न बोला है, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो हमारा आंसर होगा काशी में।
ठीक है ना। 11वां प्रश्न बोला है सैनिकों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली राइफल का नाम क्या था जो 1857 के विद्रोह का कारण बनी थी। तो आंसर होगा हमारा एनफील्ड हुआ, क्या होगा एनफील्ड। 12वां प्रश्न बोला है कि 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था। तो साथियों कारण क्या था, चर्बी वाले कारतूस। क्या था, चर्बी वाले कारतूस। मेन कारण यही था, चर्बी वाले कारतूस। ठीक है ना। कारण क्या था, ये तो बहाना था, लोगों को बहाना था इस क्रांति को जन्म देने का। ठीक है ना, लोग तब परेशान हो गए थे, ये चर्बी वाला कारतूस बहाना मिल गया, पूरा बवंडर मच गया। बोल रहा है अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो हमारे आंसर होगा बेगम हजरत महल ने। 14वां प्रश्न बोला कि रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी। तो आंसर होगा हमारा झांसी की। 15वां प्रश्न बोला कि वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे। तो आंसर होगा हमारा जगदीशपुर। ठीक है ना, कि आर में जो जगदीशपुर पड़ता नहीं, यहाँ के थे, यहीं के वो थे। 16वां प्रश्न बोला कि 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। तो हमारे आंसर का पॉम स्टोन होगा। 17वां प्रश्न बोला कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो हमारे आंसर का लॉर्ड कैनिंग था। कौन था, लॉर्ड कैनिंग। 18वां प्रश्न बोला है 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ था 10 मई को आरंभ हुआ था। 19वां प्रश्न बोला है बहादुर शाह जफर को देश निकाल कर कहाँ भेजा गया। तो आंसर होगा हमारा रंगून। 20वां बोला कि रानी लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र का नाम क्या था। साथियों हमारे आंसर को दामोदर राव। क्या था, दामोदर राव। जो रानी लक्ष्मीबाई जो अपने गोद मिली थी ना पुत्र को, उसका नाम क्या, दामोदर राव। क्या नाम था, दामोदर राव। 21वां प्रश्न बोला है जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो आंसर होगा हमारा कुंवर सिंह। 22वां प्रश्न बोला है 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। तो हमारा आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना। 23वां प्रश्न बोला बीबी घर कत्लेआम कहाँ पर हुआ था। तो आंसर होगा हमारा कानपुर। 24वां प्रश्न बोला रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता है। तो आंसर होगा हमारा डी, छबीली, मनु, मणिकर्णिका। इन ऑप्शन डी में से सभी। ये आपका दोस्त था चैप्टर 11। ठीक है ना, अब हम आपको चैप्टर 12 करवा देंगे। चैप्टर 12 में ज्यादा नहीं है, चैप्टर 12 आपको इसी में करवा दें। चलिए तब इसी में करवाते हैं। नहीं, आपको अगला क्लास में करा जाएगा, कैसे ये वीडियो अपलोड करने में थोड़ा सा परेशानी होगी। ठीक है ना।